हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018। तो अभी अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा टाइगर सेंसस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। तो उन नए आंकड़ों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। तो विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। भारत में पिछले 4 सालों में 741 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले 4 सालों में भारत में 741 टाइगर्स बड़े हैं, जो कि 33% है, यानी कि 33% है। यानी कि हम देखें तो 2014 में 2226 टाइगर थे, यानी कि 2226 टाइगर थे 2014 में, जो कि 2018 में हो चुके हैं। 2018 में टाइगर हो चुके हैं 2967, यानी कि 2967। तो 2226 से 2967, तो ये जो ग्रोथ हुई है ये 33% है। अगर नंबर में देखा जाए तो 741 है, यानी कि 741 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है 2014 से 2018 तक। तो पिछले 4 सालों में तो जो टाइगर सेंसस 2014 में हुआ था और अब जो टाइगर सेंसस 4 साल बाद 2018 में हुआ है, उसमें बाघों की संख्या में 33% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 741 नए बाघ शामिल हुए हैं। ओके, यानी कि 741 बाघ बढ़े हैं। विश्व के कुल बाघों का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो विश्व में जितने भी टाइगर हैं उन टाइगर का 70% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। यानी कि भारत के पास पूरे विश्व का 70% टाइगर का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो भारत के अंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टाइगर सेंसस के लिए पूरे देश को 5 भागों या 5 लैंडस्केप में बांटा गया है। तो टाइगर सेंसस के लिए पूरे देश को 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा गया है। और इन भागों को हम बोलते हैं क्या? लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब एक विस्तृत भूभाग जहां पे बाघों के पाए जाने की संभावना होती है। तो ये 5 जो लैंडस्केप हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स। यानी कि आपको पता है शिवालिक हिल्स यानी हिमालय का जो भाग है, जैसे कि ये होता है ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय और सबसे नीचे वाला है आपका शिवालिक। तो ये कहलाता है शिवालिक। तो शिवालिक हिल्स यानी कि शिवालिक पहाड़ियां, गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा का जो मैदान, और इसके नीचे जो गंगा नदी निकलती है, तो गंगा का जो मैदान है, तो शिवालिक हिल्स एवं गंगा का मैदान का जो लैंडस्केप है, वहां पे 646 यानी 646 टाइगर पाए गए हैं। शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स का जो लैंडस्केप है, वहां पर 646 टाइगर पाए गए हैं। सेकंड नंबर का है आपका सेंट्रल इंडिया का लैंडस्केप। अब ये जो सेंट्रल इंडिया का लैंडस्केप है, यहाँ पे सबसे अधिक 1033 टाइगर्स पाए गए हैं, यानी 1033 टाइगर पाए गए हैं सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप में ही आता है। तो सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप में सबसे अधिक 1033 बाघ पाए गए हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका वेस्टर्न घाट लैंडस्केप। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, उस साइड का जो इलाका है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक से सीधा साउथ की ओर गया है,
तो वेस्टर्न घाट लैंडस्केप में 981 यानी 981 टाइगर्स कहां पाए गए हैं? वेस्टर्न घाट में। तो सबसे अधिक कहां है? तो सबसे अधिक है आपके सेंट्रल लैंडस्केप में 1033 बाघ, फिर है आपके वेस्टर्न घाट में 981 बाघ, फिर है आपका नॉर्थ ईस्ट। अगला जो लैंडस्केप है आपका नॉर्थ ईस्ट हिल्स, यानी कि पूरा का पूरा पूरब की ओर ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भी कहां पे है? इंडिया के ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट हिल लैंडस्केप एंड ब्रह्मपुत्र लैंडस्केप, यहां पे 219 यानी 219 टाइगर्स नॉर्थ ईस्ट हिल्स लैंडस्केप में पाए गए हैं। और पांचवा और लास्ट आपका लैंडस्केप है सुंदरबन लैंडस्केप, यहां पे 88 टाइगर्स सुंदरबन लैंडस्केप में पाए गए हैं। तो भारत में कितने लैंडस्केप पाए गए हैं जहां टाइगर पाए जाते हैं? तो भारत में लैंडस्केप 5 प्रकार के लैंडस्केप हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बाघ किस लैंडस्केप में पाए जाते हैं या किस भाग में या किस जोन में पाए जाते हैं? तो वो है आपका सेंट्रल इंडिया जोन, और मध्य प्रदेश इसी सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो 526। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में इसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे अधिक बाघ हैं। तो 981 टाइगर्स के साथ वेस्टर्न घाट का सेकंड स्थान है। और वेस्टर्न घाट में आपका आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में 524 टाइगर पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इन सभी भागों की टाइगर्स की कैलकुलेशन कर लें, इन सभी को हम ऐड कर दें, तो सभी लैंडस्केप के टाइगर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स कितनी है? 2967, यानी कि 2967 बाघ पूरे भारत में पाए जाते हैं 2018 की कैलकुलेशन के अनुसार। ओके, तो 2967, 2967 बाघ पूरे भारत में पाए जाते हैं। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया है कि टाइगर लैंडस्केप कितने प्रकार के होते हैं और लैंडस्केप में बाघों की संख्या कितनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, 80% बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो 80% तक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। अब ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या होती है? देखिए, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वही हमारा कहलाता है जैव विविधता यानी जीवों में विविधता, बायो इन डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। तो 80% बायोडाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। सबसे अधिक बाघों की संख्या कार्बेट पार्क में पाई जाती है। कार्बेट आपने सुना होगा, कार्बेट पार्क कहां पड़ता है? तो कार्बेट पार्क, कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है, वहां पे बाघों की संख्या सबसे अधिक है। पूरे भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या कहां पाई जाती है? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, जो कि कितनी है? 231 बाघ हैं। 231 बाघ जो है आपके कार्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। और कार्बेट पार्क आपका कहां पड़ता है? उत्तराखंड में ये पड़ता है, नैनीताल जिले में, उत्तराखंड में। ओके, तो याद रखिएगा, ये सबसे अधिक बाघों की, भारत में सबसे अधिक बाघ किस नेशनल पार्क में या किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो कार्बेट पार्क में या कार्बेट नेशनल पार्क में भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, जिनकी वर्तमान संख्या कितनी है? 2018 की गणना के अनुसार 231 बाघ जो हैं कार्बेट पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाघों का सबसे अधिक घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ये होता है कि कोई एरिया है, मान के चलो 100 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर लंबाई चौड़ाई हो गई। तो इस एरिया के अंदर कितने बाघ पाए जाते हैं? तो इस प्रकार से जब देखा गया तो ये देखा गया कि सबसे अधिक बाघों का जो घनत्व यानी डेंसिटी है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं? तो वो भी आपके कार्बेट टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक बाघों का घनत्व वाला नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी क्या है?
कार्बेट पार्क ही है। तो सबसे अधिक बाघों की डेंसिटी कहाँ पाई जाती है? कार्बेट पार्क में पाई जाती है। तो बाघों की संख्या के मामले में नंबर 1 कौन है? कार्बेट पार्क है। बाघों का घनत्व के हिसाब से, बाघों की डेंसिटी ऑफ टाइगर्स के हिसाब से नंबर 1 टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो भी आपका कार्बेट पार्क है उत्तराखंड में। यानी कि यहाँ पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 14 टाइगर पाए जाते हैं, यानी कि 14 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर, 14 बाघ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक बाघों की घनत्व वाला पार्क है आपका कार्बेट पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे अधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? कार्बेट में। कितने हैं? 231। सेकंड नंबर पे किसका स्थान है? तो सेकंड नंबर पे बाघों की सबसे अधिक संख्या नागरहोल टाइगर रिजर्व की है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां है? तो ये कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व में 127 टाइगर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कार्बेट पार्क था जहां 231 थे। सेकंड नंबर पे बाघों की सबसे अधिक संख्या नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाई जाती है जहां 127 बाघ पाए जाते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे देखा जाए तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ पाए जाते हैं। तो थर्ड नंबर पे सबसे अधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और ये भी कहां पे है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी आपका कर्नाटक में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 126 टाइगर पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है। तो चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। फोर्थ नंबर पे सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पे है? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का, जो हम टाइगर का सेंसस जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था बांधवगढ़ में पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ का स्थान है जिसमें 124 टाइगर पाए गए। ओके, तो सबसे पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है। थर्ड नंबर पे भी कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और फोर्थ नंबर पे मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ 124 टाइगर के साथ फोर्थ नंबर पे आता है। ओके, चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पूरे देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो पूरे देश में 50 टाइगर रिजर्व, यानी कि 50 टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में। तो 50 टाइगर रिजर्व पूरे भारत में पाए जाते हैं, जिनमें जिनमें कार्बेट टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो पूरे भारत में 50 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है आपका कार्बेट टाइगर रिजर्व। और कार्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 यानी कि 1973 में की गई थी और ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। तो आपको पता भी होगा उस टाइम पे क्या हुआ था, कि कहानी है कि उस टाइम पे जो बहुत सारे टाइगर्स उत्तराखंड में पाए जाते थे, जिसके कारण से वहाँ के जो गांव वाले थे वो बड़े परेशान थे टाइगर्स के कारण से। तो ऐसी कंडीशन में जो जिम हैं, जो आपके उनको बुलाया गया था और उन्होंने फिर कैसे भी करके उन टाइगर को एक क्षेत्र विशेष में संरक्षित किया था। तो वहीं से टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी। तो उन्हीं के नाम से इसका जो नाम है वह जिम कार्बेट नेशनल पार्क पड़ गया था। ओके, सबसे नया टाइगर रिजर्व, तो सबसे नया टाइगर रिजर्व जिसे अभी हाल ही में 2018 में बनाया गया था वो है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व। तो कामलांग टाइगर रिजर्व जो है ये लोहित जिले में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल जिले में, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। कार्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पुराना है। सबसे नया टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो कमलांग टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। कमलांग टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में पड़ता है कमलांग टाइगर रिजर्व।
मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए कि पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहां पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व आपके पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व सबसे अधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 6+1 टाइगर रिजर्व है, यानी कि 6 नेशनल पार्क प्लस 1 अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 6 नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया है और 1 अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व एवं पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रातापानी अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं, जिनकी संख्या 6 है, लेकिन इसके साथ में एक अभ्यारण्य यानी रातापानी अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं, 7 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था। कहां हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, यानी कि 13 ऐसे देश जिसमें टाइगर अधिक पाए जाते हैं। तो इन देशों ने क्या किया कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इन देशों के द्वारा साइन किया गया। और इस सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ था? तो इसमें यह लिखा हुआ था कि 2022 तक हम अपने यहां बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में 13 देश शामिल हैं जिनकी यहाँ बाघों की संख्या पाई जाती है, जिनके यहाँ लैंडस्केप ज्यादा है। तो इन टाइगर रेंज वाले देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन पे साइन किए और ये कहा कि हम अपने यहाँ पे 2022 तक बाघों की जो संख्या है, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है, उसको हम डबल करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। कितने देशों के बीच हुआ था? 13 देशों के बीच ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था। अब बात ये आती है कि टाइगर सेंसस कौन करता है? ये जो टाइगर का सर्वे किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको याद रखना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा टाइगर सेंसस कराया जाता है हर 4 साल में। ओके, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भी, जिसका मुख्यालय कहां है? देहरादून में। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा टाइगर का सर्वे किया गया, टाइगर का सेंसस जारी किया जाता है इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी कि जो राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी हेल्प से ये सेंसस किया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टाइगर का सेंसस जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो सबसे अधिक बाघ अगर देखा जाए तो कहां पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए हैं। सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटका है, यहाँ 524 टाइगर पाए गए हैं। थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे 442 यानी कि 442 टाइगर पाए गए हैं। और फोर्थ नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, जहां पर 324 यानी कि 324 टाइगर पाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिएगा, तो 2967 टाइगर जो हैं पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। अब इसमें से 4 स्टेट यानी कि 4 स्टेट ऐसे हैं विथ मोर देन 300 टाइगर। अब इनमें से 4 स्टेट, ठीक है, तो भारत में 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर टाइगर की संख्या
300 से ऊपर है, 300 से भी ऊपर है। ओके, और 8 ऐसे स्टेट हैं। अब 8 ऐसे स्टेट यानी कि इंक्लूडिंग 4, यानी कि ये 4 भी इसमें शामिल हैं। पूरे भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहां बाघों की संख्या 150 से अधिक है। फिर से समझिएगा, 4 स्टेट पूरे भारत में ऐसे हैं जहां बाघों की संख्या 300 से अधिक है, और 8 स्टेट, अब इन 8 स्टेट में ये 4 स्टेट भी शामिल हैं। पूरे भारत में 8 ऐसे स्टेट हैं जहां बाघों की संख्या 150 से ऊपर है। ओके, और 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 स्टेट विथ मोर देन 100% टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर टू 2006 सेंसस, और 8 स्टेट यानी 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे अगर 2006 का जो सेंसस था उससे तुलना की जाए तो 100% टाइगर की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां 2006 से लेके 2018 तक बाघों की संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। 313% की वृद्धि कहां हुई है? तो 313% इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन इन केरला सिंस 2006, यानी कि केरला एक ऐसा राज्य है जहां पे बाघों की संख्या 2006 से लेके अब तक 313% बढ़ चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। तो केरला में 2006 से 2018 तक बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 313% की बढ़ोतरी, यानी कि 313% की बढ़ोतरी केरला में हुई है बाघों की संख्या में। कब से कब तक? 2006 से लेके अभी तक 2018 तक। ओके, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे कोई भी टाइगर नहीं पाया गया? ठीक है, ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां कोई भी टाइगर नहीं पाया गया? तो मिजोरम स्टेट है भाई। तो मिजोरम स्टेट में कोई भी टाइगर नहीं पाया गया। ठीक है, तो 0 टाइगर। इसके अलावा कुछ टाइगर रिजर्व हैं जहां पे एक भी टाइगर नहीं पाया गया। वो है आपका बक्सा, बांपा एंड पलामऊ। बक्सा, बांपा एंड पलामऊ टाइगर रिजर्व हैज नो टाइगर्स। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है, भारत के टोटल कितने टाइगर रिजर्व में? भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व में, उनमें से बक्सा, बांपा और पलामऊ टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं पाया गया है, यानी एक भी टाइगर नहीं बचा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, और क्या? 33% इंक्रीज इन द टोटल टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2014, और ये हमने पढ़ लिया है पहले ही पेज में, हमने देख लिया था कि बाघों की संख्या में 2014 से 2018 के बीच में 33% की ग्रोथ हुई है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, स्टेट विथ मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ और इंक्रीज, तो ऐसे राज्य जहां टाइगर की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है। तो ऐसे 3 राज्य यहां पे दिए गए हैं। तो देखिएगा, केरला में टाइगर की पॉपुलेशन 313% इंक्रीज हुई है। कब से? 2006 से बात चल रही है कि ऐसे राज्य कौन से हैं जहां 2006 से लेके अब तक टाइगर की पॉपुलेशन सबसे अधिक बढ़ी है। तो केरला में 2006 से लेके अभी तक 313% टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है, और वहां पे वर्तमान में 190 टाइगर हैं। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 247% टाइगर की ग्रोथ दर्ज की गई है। 247% टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है 2006 से लेकर 2018 तक। कहां पे? तमिलनाडु में। वर्तमान में कितने टाइगर हैं कर्नाटक में? 264, यानी 264। तो केरला में 313% बढ़े, तमिलनाडु में 247% बढ़े। और अगला है आपका बिहार। बिहार में देखा जाए तो बिहार में 210% की वृद्धि दर्ज की गई है 2006 से लेकर 2018 तक। तो टाइगर की ग्रोथ में 210% की वृद्धि हुई है आपके बिहार में। और वर्तमान में कितने टाइगर हैं बिहार में? 10 टाइगर बिहार में पाए जाते हैं। ओके, तो ये डेटा भी आप देख लीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।
अब देखिएगा टाइगर की सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुई है, मतलब टाइगर की कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है। तो ऐसे भी 3 राज्य कौन से हैं जहां टाइगर सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कब से, 2006 से लेके 2018 तक। तो ऐसे 3 स्टेट हैं जहां पे टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है। तो एक तो है आपका मिजोरम। मिजोरम में वर्तमान में एक भी टाइगर जिंदा नहीं बचा है, यानी कि 100% गिरावट दर्ज की गई है। ओके, तो मिजोरम में डिक्रीज हुआ है टाइगर की पॉपुलेशन 100%, वहां पे एक भी टाइगर नहीं है। उड़ीसा में 38% डिक्रीज हुई है टाइगर की पॉपुलेशन, वर्तमान में वहां 28 टाइगर्स हैं। थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में 27% की गिरावट दर्ज की गई है और वर्तमान में वहां पे 19 टाइगर्स हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज टाइगर की पॉपुलेशन यानी कि बाघों की गणना में गिरावट सबसे अधिक मिजोरम में दर्ज की गई है, उसके बाद आपकी उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 19 टाइगर हैं और 27% का फॉल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टाइगर पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया। आप देखिएगा भारत में जो टाइगर की जो सेंसस टाइम पे हुई है उसमें कितनी पॉपुलेशन रही है। तो देखिएगा सेंसस, टाइगर सेंसस जब 2006 में हुई थी उस टाइम 1411 यानी 1411 1411 टाइगर थे 2006 में। फिर 2010 में 1706 टाइगर यानी कि 1706 1706 टाइगर 2010 में थे। 2014 की बात की जाए तो 2226 टाइगर थे आपके 2014 में, और अभी 2018 की सेंसस में 2967 यानी 2967 टाइगर पाए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये जितने भी डेटा मैंने आपको दिया है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और काफ़ी सारे एग्जाम में ये आएगा, तो इसको आप रेडी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।